हेलो एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के कुछ एमसीक्यूज ट्राई करेंगे। तो वीडियो का टाइम बिना बढ़ाए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36। तो सबसे पहले जो हमें गिवन में दिया हुआ है एलसीएम कितना है 36 है, और एचसीएफ अगर हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें तो दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2। तो एचसीएफ हमें 2 दिया हुआ है। दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है हमारे पास 18। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक रिलेशनशिप बताई थी एलसीएम और एचसीएफ की, कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि अगर हम एचसीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर्स जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कि 2 हमारा एचसीएफ है, 36 हमारा एलसीएम है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स यानी कि नंबर्स कौन से थे, एक नंबर ए था और दूसरा नंबर 18 था। तो ए मल्टीप्लाइड बाय 18। तो हियर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस ए की वैल्यू निकालनी है तो इट्स वेरी इजी। 2 into 36 upon 18 is equal to a. Now 18 on the 18, 18 to the 36, so a will be equal to 2 to the 4. So this is the value of a. So this is the correct option. C option. Now let's move to next question. Next question हमारे पास है, as you can see, 7 multiplied by 11 multiplied by 17 plus 17 is a prime number, composite number and odd number divisible by 5. तो हमें इन चारों में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट था जो रह गया था आप लोगों का, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। पहले मैं वो क्लियर करता हूँ आपको। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वैसे तो बहुत बेसिक टॉपिक है, ज्यादातर बच्चों को मालूम होगा, पर फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 नहीं आता, 11 नहीं आता, 13 नहीं आता एंड अप टू सो ऑन। पर ये नंबर्स अपने खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं, यानी कि इनका कोई फैक्टर नहीं होता, सिर्फ यही अपने फैक्टर होते हैं और इनका फैक्टर 1 होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। और दूसरे टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। अगर प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर्स के साथ क्या होता है कि कॉम्पोजिट नंबर्स के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 4 एक हमारे पास नंबर है, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1, 2 एंड 4। आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 4 तो होगा ही होगा, उसके साथ में एक 2 भी आ गया, ये भी इसका फैक्टर है। तो इस तरह के नंबर्स क्या कहलाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स, जिनके अंदर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यानी कि एक तो 1 उसका फैक्टर होगा और एक 4 फैक्टर होगा, वो तो प्राइम नंबर होगा, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा प्राइम नंबर का। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर्स में क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर्स में 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कुछ नए फैक्टर्स होंगे, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 into 11 into 17 plus 17, ये नंबर कैसा है, ये प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, ऑड नंबर है, डिविजिबल बाय 5 है। तो देखते हैं हम कि क्वेश्चन 2 हमारे पास है, हमें दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 17। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर से अगर हम 17 को दोनों के कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय, अब जब हम कॉमन ले लेते हैं तो ये नंबर यहाँ नहीं बचा, तो इसकी जगह पर क्या बचेगा 1, इस नंबर की जगह पर 1 बचेगा और इस नंबर की जगह पर भी 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1। अब 17, 7 into 7 11, 77 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 77 ही रहेगा, प्लस 1, 17 मल्टीप्लाइड बाय 77 प्लस 1 दैट विल बी 78। तो अब हम देख सकते हैं कि जो नंबर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आंसर हमारा 17 से भी डिविजिबल होगा, 78 से भी डिविजिबल होगा, और जो आंसर आएगा वो अपने आप से खुद से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पर हमें जो फैक्टर्स मिल रहा है वो 2 से ज्यादा फैक्टर मिल रहा है, यानी कि 17 और 78 भी इसका एक फैक्टर है। जैसे 78 2 से डिविजिबल होगा तो 2 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो इतने सारे हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, ये नंबर होगा कॉम्पोजिट नंबर। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, HCF ऑफ P, Q इफ P इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है P इज इक्वल टू AB स्क्वायर और Q इज इक्वल टू AQB,
तो हमें इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल कर बताना है, HCF। तो HCF देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम P को ओपन फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको खत्म करके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे इसको, मल्टीप्लाइड बाय बी। अब आप लोगों को सबको मालूम है HCF क्या होता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी इसके अंदर कॉमन है बस हम उसी को लिखेंगे फैक्टर्स में। HCF के लिए जो फैक्टर भी कॉमन, तो HCF ऑफ P एंड Q, HCF क्या हो जाएगा अभी देख सकते हैं आप लोग, A मल्टीप्लाइड बाय B, A into B, that will be equal to AB. So where is the option AB? Option A is the correct answer. Now let's move to the next question. Question 4. Question 4 के अंदर हमें दिए हुए हैं, एक ये नंबर दिया है, एक ये नंबर दिया है, एक ये नंबर दिया है। मैंने यहाँ पर इनको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया है। अब HCF निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। HCF हम जो भी चीज कॉमन होती है उसको हम HCF बोल लेते हैं। तो ये 2 इसके अंदर कॉमन है, तो एक बार 2 आ गया। ये 2 भी इसके अंदर सबके अंदर कॉमन है, एक बार ये 2 भी आ गया। नेक्स्ट नंबर हमें क्या दिख रहा है, 3। तो 3 हम देख सकते हैं इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तीनों के अंदर है 3, तो एक 3 भी कॉमन आ गया। और 5 हम देख सकते हैं, 5 भी इन सब के अंदर कॉमन है, तो एक 5 आ गया। ओके, सो 2 to 4, 4 5 20, 20 into 3 60। हमारा HCF क्या हो जाएगा 60। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now let's move to question 5. तो क्वेश्चन 5 हमारे पास है, द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय 16, 20 एंड 24। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं भाई, परफेक्ट स्क्वायर्स यानी कि वो नंबर्स जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के बाद आते हैं। यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड टू सो ऑन। तो ये जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हो जाएंगे। यानी कि किसी का स्क्वायर होंगे जो नंबर्स, वो नंबर्स कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अब हम इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर 16, 20 और 24। एक हमें लीस्ट नंबर यानी कि एक बहुत छोटा नंबर निकालना है। लीस्ट नंबर यहाँ पर वर्ड लिखा है लीस्ट में, यानी कि सबसे छोटा नंबर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और एंड डिविजिबल बाय ऑल दीज 3 नंबर्स। तो सबसे पहले एक चीज तो आप ध्यान दें, ये जो लीस्ट वर्ड लिखा हुआ, जब भी वर्ड लिखा हुआ आएगा लीस्ट, स्मॉल, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, तो हमें हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और HCF के लिए मोस्टली लिखा हुआ आता है हाईएस्ट, लार्जर, बिगेस्ट, जो हमें बड़े की तरफ इशारा करता है, यानी कि मैक्सिमम। इस तरह का अगर कुछ लिखा हुआ आता है तो हमें HCF निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 16 का, 20 का और 24 का। तो हम निकालते हैं सबसे पहले तो 2, 8, 10, 12, 4, 5, 6, अगेन 2 2s are 5 as it is, this will become 3। अब 3 अब फिर से 2 से एक बार ट्राई करेंगे, 5 8 3, this अगेन हम 3 से एक बार ट्राई कर लेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या निकल कर आ रहा है, हम देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। पर आप देखें इसको ध्यान से, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 का स्क्वायर बन रहा है और इस 2 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि इस 2 का स्क्वायर बन रहा है, इस 2 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इस 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा है और इस 5 का स्क्वायर भी नहीं बन रहा है। लेकिन हमें कैसा नंबर चाहिए, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसके अंदर एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, अगेन दिस 2 का स्क्वायर 4, 3 3 is 9 एंड 5 5 is 25। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 से तो आ जाएगा 100, 9 4 हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई करेंगे 3600 विल बी आवर आंसर। तो 3600 वो परफेक्ट स्क्वायर है जो 16 से 20 से और 24 तीनों से डिविजिबल रहेगा। सो दिस इज योर लास्ट आंसर। ओके, now let's start with question 6. So what is there in question 6? We can see that which of the following is not an irrational number. So हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, √2, √3, √9 एंड √7। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा irrational नहीं है। कंफ्यूज करके भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, नॉट एन irrational नंबर। तो आप irrational पे ध्यान देंगे और जो irrational दिखेगा उस पर टिक कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान दें, दे आर आस्किंग नॉट एन irrational नंबर। तो इन चारों में से कौन सा irrational नहीं है।
तो रूट टू, वही रूट टू तो हमें मालूम है कि रैशनल नंबर होता है क्योंकि रूट से कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। रूट थ्री रैशनल। रूट नाइन को हम देखते हैं, रूट नाइन कैसे बनता है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3 इंटू 3 तो दिस विल बिकम 3 स्क्वायर एंड इफ इट इज हैविंग स्क्वायर देन इट विल कम आउट ऑफ द रूट। तो 3 हमारा बाहर निकल कर आ रहा है किसके अंदर से, 9 के अंदर से। ओके, सो 9 इज दैट नंबर विच इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर इन दिस। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 तुम्हें हमें दिया है कि which of the following is a rational number। अब इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, तो इसमें से भी हम चेक करते हैं। क्वेश्चन 7 के अंदर दिया हुआ सेम ऑप्शन रूट टू हमेशा रैशनल। रूट टू, रूट थ्री, रूट 5 जितने भी प्राइम नंबर्स आपको देखेंगे अंडर रूट के अंदर वो सब कैसे होते हैं, वो सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। आंख बंद करके आप इर्रेशनल पे टिक कर सकते हैं उसमें। नाउ रूट टू तो इर्रेशनल हो गया। पाई जो होता है वो 3.14 एंड अप टू सो ऑन, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। नाउ सी थर्ड ऑप्शन 1/3, तो हम 1/3 में चेक करके देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर 1 इज देयर, 3 इज देयर डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर 1 इज देयर। ओके, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डेसिमल पुट करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9 माइनस करा 1 आया, अगेन वी कैन इंक्रीज 0, so again 3 3 is a 9 minus 1 again 0, 3 3 is a 9 and this chain will be continued to so on। तो ये ऐसा का ऐसे ही 0.3333 ऐसा ही चलता जाएगा। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की कैटेगरी में। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर्स कैसे हम निकालते हैं। तो दो टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं, एक तो जो रूट के अंदर ही रहते हैं, रूट से बाहर नहीं निकल कर आ पाते। दूसरे रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे, उनकी वैल्यूज रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो दिस इज ओनली 1/√3 विच इज अ रैशनल नंबर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2 raised to the power 5 multiplied by 5 square will terminate after how many decimal places of decimal। तो इसका बहुत ही आसान सा लॉजिक है, आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दें, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की या 5 की। 2 या 5 दोनों में से देखते हैं सबसे ज्यादा पावर किसकी, 2 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। इस केस में 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 5 है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कहां तक जाएगा, 5 डेसिमल प्लेसेस तक, 5 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो दिस विल बी आंसर ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 हम स्टार्ट करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है 13/8 का। तो कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने ब्रेक कर लिया डिनोमिनेटर को, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 13/8 इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आप देखिए यहाँ पर अगर 2 के बजाय यहाँ पर 10 होता या 100 होता या 1000 होता तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि किसी तरह 10, 100 या 1000 बनाने की कोशिश करें। तो हम 2 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10 बन जाए। तो 2 के अंदर मैं एक नीचे 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 2 के अंदर भी एक नीचे साथ 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 2 के साथ भी एक 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर भी मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि मैंने नीचे भी 3 बार मल्टीप्लाई करा है। तो ये हो जाएगा 13, 5 into 5 25 into 5 125 अपॉन, अभी इसको देखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 2 5 अगेन 10 10 अगेन 2 5 10। अब हम 125 और 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125 और 13 को मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15 3 2 6 और 1 7 3 1 3 1 5 5 1 2 2 1 ये 5 ये 12 ये 6 ये 1। तो हमारा आंसर आ रहा है 1625 अपॉन 1000। तो यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस, तो राइट साइड से 3 डिजिट्स काउंट करके यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, 1.625 इसका आंसर हो जाएगा। तो हियर इज 1.625। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 जो हमारे पास है।
क्वेश्चन 10th में हमें दिया हुआ है पाई माइनस 22 इज अ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर और प्राइम नंबर और इवन नंबर। हम देखते हैं पाई माइनस 22 अपॉन 7 इज द नंबर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू भी 22 अपॉन 7 होती है। तो 22 अपॉन 7 माइनस 22 अपॉन 7 जीरो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए जीरो क्या होता है इनमें से? रैशनल होता है, प्राइम होता है, इवन होता है। प्राइम तो होता नहीं, इवन में कंफ्यूजन होता है, लेकिन इवन जीरो इवन नहीं होता। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर इवन होते हैं, या जिनके आखिर में लास्ट में जीरो लगता है वो नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है रैशनल है या रैशनल है। रैशनल भी नहीं हो सकता क्योंकि रूट के अंदर भी नहीं है, ना इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होता, नॉन रिपीटिंग होता। अब रैशनल हमारे पास बचता है, तो रैशनल है ये नंबर, लेकिन कैसे है? तो हम किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हैं। तो जब नंबर कोई भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो नंबर क्या कहलाता है? एक रैशनल नंबर कहलाता है। एक्सेप्ट द नंबर्स विच आर देयर अंडर द रूट और विच आर हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन लाइक दिस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो भी नंबर हो वो नंबर सिर्फ रैशनल होते हैं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? फिर एक रैशनल नंबर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देन आफ्टर दैट विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस। इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसके ऊपर इसी बेसिस पे इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन आपको MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ट्राई करें। एंड यू कैन आस्क द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।